बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पिग्मेलियन प्ले का एक्ट 5 कवर करने जा रहे हैं। ये इस प्ले का आखिरी एक्ट है। इसके 4 एक्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिग्मेलियन प्ले एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। ये प्ले 1912 को पब्लिश हुआ और 1913 को परफॉर्म। दोस्तों ये प्ले एक ग्रीक मिथ पर बेस करता है। इस प्ले में हम लोग देखते हैं कि एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर है जिसका नाम हेनरी हिगिंस है। वो एक फ्लावर गर्ल एलाइजा डूलिटल को बोलना सिखाता है, उसका एक्सेंट ठीक करता है। तो हम देखते हैं कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है और उसका दोस्त कॉलोनल पिकरिंग भी उसकी मदद करता है इस लड़की एलाइजा डूलिटल को ट्रेन करने में। तो एलाइजा डूलिटल हमने देखा था कि 4 एक्ट में कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, तो वो ये घर छोड़ के चली जाती है रातों रात ही। और जो अंगूठी होती है फायर प्लेस में जो फेंक देता है हेनरी हिगिंस, उसको तलाश करके ये डेजर्ट स्टैंड के ऊपर रख देती है और चली जाती है। अब अगले दिन क्या होता है ये हम एक्ट 5 में देखेंगे। मिसिस हिगिंस जो कि हेनरी हिगिंस की मदर है, उसके ड्राइंग रूम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने राइटिंग टेबल पर बैठी हुई है कि पार्लर गर्ल आती है। वो आके बताती है कि मैम हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग सीढ़ियों के नीचे खड़े हैं। मिसिस हिगिंस कहती है ओ अच्छा चलो उनको ऊपर भेज दो तुम। तो पार्लर मेड कहती है कि मैम वो ना टेलीफोन यूज कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहे हैं। मिसिस हिगिंस कहती है हैं पुलिस को? वो कहती है हाँ। पार्लर गर्ल बोलती है कि हाँ वो पुलिस को कॉल कर रहे हैं। और जो हेनरी हिगिंस है ना वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, बहुत ज्यादा सदमे में लग रहा है। तो मिसिस हिगिंस कहती है कि ठीक है, हो सकता है उसकी कोई चीज गुम हो गई हो, जब वो पुलिस को कॉल कर लें, ये काम निपटा लें तो उनको ऊपर भेज देना। तो पार्लर मेड कहती है ठीक है। मिसिस हिगिंस पार्लर मेड को कहती है कि तुम एलाइजा डूलिटल को जाके बताओ कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर ना आना, और ये भी बता देना कि हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग नीचे आए हुए हैं। पार्लर मेड कहती है ठीक है। उसके बाद हेनरी हिगिंस आता है, वो सदमे में लग रहा है, अचानक से रूम में आता है। मिसिस हिगिंस पूछती है कि हेनरी क्या हुआ है। वो आगे से बताता है कि एलाइजा जो है वो गायब हो गई है। फिर मिसिस हिगिंस कहती है जरूर तुमने उसे डराया होगा। वो कहता है मैंने नहीं डराया, वो जैसे कि पहले लाइट्स बंद करके सो जाती थी रात को, वैसे ही उसने लाइट्स बंद की, लेकिन वो बिस्तर पर जाने की बजाय घर से ही चली गई और अपने कपड़े बदल लिए उसने और गई चली। और सुबह वो 7 बजे से पहले पहले एक कैब में आई अपना सामान लेने के लिए, और मिसिस पियर्स ने उसको उसका सामान लेने दिया और मुझे एक लफ्ज तक नहीं बताया। आपको पता तो चल गया होगा कि जो एलाइजा डूलिटल है वो मिसिस हिगिंस के घर में ही है। मिसिस हिगिंस ने उसे छुपाया हुआ है कहीं पे और उसे बाहर आने से मना किया है। पिकरिंग आता है, मिसिस हिगिंस से मिलता है। हेनरी हिगिंस उससे पूछता है कि इंस्पेक्टर क्या बोलता है। तो मिसिस हिगिंस कहती है क्या तुम लोग पुलिस को भी बताए हो? पुलिस की क्या जरूरत थी, तुम लोगों ने क्यों बताया पुलिस को कि एलाइजा गायब है, ये बताया क्या? हेनरी हिगिंस कहता है हाँ पुलिस किस काम के लिए है, इसलिए हमने उसे बताया पुलिस को कि एलाइजा गायब हो गई है। पिकरिंग बोलता है कि जो पुलिस वाला है ना, जो ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, ये हम पर ही शक कर रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, इस वजह से एलाइजा गायब है। मिसिस हिगिंस बोलती है कि क्या जरूरत थी पुलिस के पास जाने की और एलाइजा का नाम बताने की? क्या एलाइजा कोई चोर है जो कि तुम पुलिस को बता रहे हो, या फिर वो कोई खोई हुई अम्ब्रेला है? हेनरी हिगिंस कहता है लेकिन हम क्या करें, उस लड़की को दोबारा से ढूंढना चाहते हैं। और पिकरिंग भी कहता है कि हम उसको इस तरह से नहीं जाने दे सकते मिसिस हिगिंस, हम क्या करते, इस वजह से हमने पुलिस को बताया। मिसिस हिगिंस कहती है तुम दोनों को अकल ही नहीं है, बच्चे हो तुम लोग अभी तो। ये सब बातें चल रही होती हैं कि पार्लर मेड आती है और बताती है कि बाहर एक आदमी आया है, वो अपना नाम मिस्टर डूलिटल बता रहा है और वो एक जेंटलमैन है। मिस्टर डूलिटल? पिकरिंग कहता है क्या वो वही डस्टमैन? पार्लर मेड कहती है नहीं सर, जेंटलमैन है वो तो। हिगिंस बोलता है हो सकता है कि वो एलाइजा डूलिटल का कोई रिश्तेदार हो, फौरन भेजो उसे, क्या पता एलाइजा डूलिटल उसके पास गई हो और वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, जल्दी से उसे ऊपर भेजो। इसको किसी ने वेम्पोल स्ट्रीट से बताया था हेनरी हिगिंस के बारे में, तो ये वहां से होता हुआ यहाँ आ गया। पार्लर मेड जाती है और उसे ले जाती है। वो एंटर होता है और उसने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है और बहुत अच्छे शूज पहने हुए हैं। किंग पूछता है क्या ये वेस्ट कोट और ये जो कोट तुमने पहना हुआ है ये तुम्हें एलाइजा ने लेकर दिया है? डूलिटल बोलता है कि क्यों लेकर देगी मुझे एलाइजा सूट। उसके बाद मिसिस हिगिंस कहते हैं कि आप बैठेंगे नहीं, तो वो बैठ जाता है। वो कहता है बार बार हेनरी तुमने मेरे साथ ये किया, हेनरी तुमने मेरे साथ वो किया। हेनरी पूछता है क्या तुम्हें एलाइजा मिली? वो कहता है नहीं। क्या कहाँ है वो, गुम हो गई है क्या? हेनरी कहता है हाँ गुम हो गई है, हमने उसे खो दिया है कहीं। डूलिटल बोलता है कि मेरे पास नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना, उम्मीद है कि वो मुझे जल्दी तलाश कर लेगी। मिसिस हिगिंस पूछती है मेरे बेटे ने क्या किया है सारा आपके साथ? तो वो कहता है कि इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, इसने मुझे तबाह किया है, इसने मुझे बर्बाद किया है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसने मेरी खुशी छीन ली। हम जानते हैं ना कि जो
अल्फ्रेड डूलिटल यानी कि एलाइजा डूलिटल का जो फादर है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है और इसके अलावा वो लड़कियों के साथ बहुत सारे अफेयर्स रखता है। उसकी 5-6 शादियां हैं। वो कहता है कि हेनरी हिगिंस ने ना मुझे मिडिल क्लास मोरालिटी में धकेल दिया है, मुझे बांध के रख दिया है। अब मिडिल क्लास मोरालिटी का मतलब ये है कि बंदा जो है वो हार्ड वर्किंग हो, इसके अलावा वो अल्कोहल छोड़ देगा, वो शादी करेगा अच्छी सी लड़की के साथ और लड़कियों से परहेज करेगा शादी के बाद। अब मिडिल क्लास मोरालिटी में ये बंद गया है अल्फ्रेड डूलिटल हेनरी हिगिंस के कहने पर। तो वो कह रहा है कि मेरी खुशी छीन ली है हेनरी हिगिंस ने। हेनरी हिगिंस बोलता है कि पी के आए हो क्या पागल आदमी, तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें 5 पाउंड दिए, इसके अलावा हमारी 2 मुलाकातें हुई और हमने 2 बार बात की, उसके बाद तुम मुझे मिले ही नहीं कभी। अल्फ्रेड डूलिटल कहता है मैं पागल हूँ क्या, बोलो क्या तुमने खत नहीं लिखा एक बंदे को अमेरिका में जो कि 5 मिलियन की रकम दे रहा था ताकि वो दुनिया में जो मॉरल रिफॉर्म सोसाइटीज हैं उनको हासिल कर सके, उनको तलाश कर सके, और क्या वो ये नहीं चाहता था कि तुम उसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इन्वेंट करके दो। हेनरी कहता है कौन, एजरा डी वाना फेलर, वो तो मर चुका है। अल्फ्रेड कहता है हाँ मर चुका है। क्या तुमने उसे खत लिखा या नहीं लिखा कि जो इंग्लैंड का ओरिजिनल मोरलिस्ट है अल्फ्रेड डूलिटल है। हेनरी हिगिंस कहता है ये कौन सा बेहुदा मजाक है। अल्फ्रेड बोलता है तुम इसे मजाक कह सकते हो हेनरी, लेकिन वो बंदा वैन फेलर जो कि मर गया है वो ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि अमरीकी जो है वो हर तबके में मेरिट को आगे रखते हैं। और जो बंदा मर गया ना एजरा डी वैन फेलर, उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि हेनरी हिगिंस के इस बेहुदा मजाक की वजह से उसने मुझे अपने प्री डाइजेस्टेड चीज ट्रस्ट में रख लिया और हर साल 3,000 की रकम मिलती है मुझे। कि अल्फ्रेड जो है वो वैन फेलर मोरल रिफॉर्म वर्ल्ड लीग के लिए लेक्चर दिया करे और वो साल में 6 बार पूछते हैं अल्फ्रेड को। ये अल्फ्रेड खुद बता रहा है। ये काम हेनरी हिगिंस ने किया था ना कि उसने एक मिलियनेयर को ये खत लिख दिया कि अल्फ्रेड डूलिटल बहुत अच्छा बोलता है, आप इसे रख लो लेक्चर्स के लिए। तो इन्होंने इसे सचमुच ही रख लिया और अब इसे अच्छी पे भी देते हैं। तो ये अब वेल्दी पर्सन बन गया। ये अपने मुंह से अब खुद बता रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। वो बात अलग है कि पैसा आ गया बहुत ज्यादा मेरे पास, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिलती। अब मैं फ्री नहीं रहा, अब मैं बंद गया हूँ। पहले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होता था, मुझे इतनी फिक्र नहीं होती थी। अब मेरे 50 रिश्तेदार हैं जब मेरे पास पैसे आ गए हैं। पहले मैं एक आम सा डस्टमैन था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। अब मुझे इतने लोग पूछते हैं मेरे बारे में, मुझे जानने लगे हैं लोग इतने ज्यादा। मैं तो एक बोझ के नीचे दब गया हूँ। और ये सब हेनरी हिगिंस तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे सीखा बोलना कि बोलते किस तरह से हैं, लेक्चर किस तरह से देते हैं, और मेरी ये हालत हो गई है। मैंने इंग्लिश की बजाय तुमसे मिडिल क्लास लैंग्वेज सीख ली और मैं फंस गया। मिसिज हिगिंस बोलती है कि अगर आपको ये काम नहीं पसंद तो आप इसे छोड़ दो। क्यों पिकरिंग, मैं सही कह रही हूँ ना? पिकनिक कहता है हाँ मैम आप ठीक बोल रही हो। तो वो कहता है कि मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ, मैं अपने बाल डाई करके डस्टमैन की जॉब कर रहा था, अब मुझे 3,000 पाउंड मिलते हैं तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल काम है कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूँ। तो मिसिज हिगिंस कहती है चलो शुक्र है कि तुम कोई अहमकाना हरकत नहीं कर रहे, कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि आप एलाइजा के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। हेनरी हिगिंस फिर बोलता है कि डूलिटल तुमने जो मुझसे 5 पाउंड लिए थे वो तो तुमने लड़कियों पर अड़ा दिए, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा एलाइजा को ले जाने। तो मिसिस हिगिंस बोलती है कि बस करो हेनरी, बहुत हुआ, एलाइजा ऊपर है, ऊपर सीढ़ियों पे कमरा है वहां पे बैठी है। हेनरी हिगिंस खुश हो जाता है, वो कहता है अब तो मुझे फिर नीचे लाना चाहिए उसको, मैं अभी आया लेकर उसे। तो मिसिस हिगिंस कहती है हेनरी चुप करके यहाँ बैठ जाओ, चुप करके बैठो यहाँ पे। तो बैठ जाता है। फिर बताती है कि एलाइजा डूलिटल सुबह सुबह मेरे पास आई थी, उसने रात कार्ल्टन होटल है वहां पे गुजारी थी और आधी रात उसने गुस्से में इधर उधर टहलते गुजार दी। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों किस तरह से उसके साथ बुरा सलूक करते थे। पिकरिंग कहता है कि हमने तो उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, और हेनरी को बोलता है हेनरी तुम तो उसके साथ बुरा सलूक नहीं करते थे जब मैं सोने चला जाता था। हेनरी बताता है कि मोम मैंने उसके साथ कोई ऐसा बुरा सलूक नहीं किया, उल्टा उसने मुझ पर चप्पल फेंकी जब मैं रूम में एंटर हुआ। मिसिस हिगिंस कहती है मैं जानती हूँ वो लड़की बहुत अच्छी है, क्यों डूलिटल ऐसा ही है ना? डूलिटल कहता है, अल्फ्रेड डूलिटल बोलता है हाँ लाइजा डूलिटल बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत काइंड हार्टेड है। फिर मिसिस हिगिंस बोलती है देखो लाइजा डूलिटल ने कितनी मेहनत की है हेनरी तुम्हारे लिए, और इतनी मेहनत के बाद उसने सीखा, उसने फिर परफॉर्म किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की। और तुम दोनों, तुम और पिकरिंग वहां बैठ के ये बातें कर रहे थे कि तुम बोर हो गए उसकी परफॉर्मेंस देख के। इतनी बुरी बात है ये, उस लड़की ने तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की थी बिना कोई गलती किए। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता है मैं तुम पर फायर आयरन फेंकूं। हेनरी हिगिंस बोलता है हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हम थक चुके हैं, हम तो अब सोना चाहते हैं। क्यों पिकरिंग, ऐसा ही बोला था ना मैंने? पिकरिंग अपने जो कंधे हैं उनको ऊपर करते हुए बोलता है हाँ हाँ ऐसा ही था। मिसिस हिगिंस बोलती है कि तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे बताना चाहिए था कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म किया, तुम कितना अच्छा बोलती हो, तुमने कितना अच्छा सीखा, तुमने तो उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। हेनरी कहता है वो ये चीजें जानती है खुद ही, तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी। मिसिस हिगिंस बोलती है कि लाइजा डूलिटल तुमसे मिलना चाहती है हेनरी, एक फ्रेंडली मीटिंग करना चाहती है, और वो जो पुरानी बातें हैं ना सारी
पुराने जो वाकयात है उनको बुला देना चाहती है। हेनरी कहता है वाह सच में। मिसिस हिगिंस फिर कहती है कि मैं एक ही शर्त पर बुलाऊंगी एलाइजा डोलिटल को नीचे, अगर तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो और मेरे साथ प्रॉमिस करोगे उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे और कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी और अपनी बातों पर ही रहना है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो अपने घर, वैसे भी तुमने मेरा बहुत सारा टाइम ले लिया है। हेनरी कहता है कि हाँ पिकरिंग, अब हमें अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, हम अपने संडे मैनर्स को याद रखेंगे और अच्छा बिहेव करेंगे इस लड़की के साथ जिसको हमने एक डचिस बना दिया इतना अच्छा सिखा के। डोलिटल कहता है कि हाँ अब हेनरी तुमने मेरी फीलिंग को कुछ समझा है, तुमने मेरी फीलिंग्स की कुछ कदर की है। फिर मिसिस हिगिंस कहती है कि मिस्टर डोलिटल क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि एलाइजा डोलिटल आके आपको देखे और शॉक्ड हो जाए कि मेरे पापा भी आए हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले वो इन दो जेंटलमैन के साथ निमट ले उसके बाद आपको बुला लूंगी। तो अल्फ्रेड डोलिटल कहता है ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, तो वो बाहर चला जाता है। और फिर मिसिस हिगिंस बेल बजाती है, उसके राइटिंग टेबल पर ही पड़ी होती है, तो जवाब देती है पार्लर मेड उस बेल का। फिर मिसिस हिगिंस बोलती है पार्लर मेड को कि जाओ एलाइजा डोलिटल को नीचे बुला के लाओ, तो वो ले आती है एलाइजा डोलिटल को बुला के। हेनरी हिगिंस क्या करता है अपनी टांगों को हिला देता है और अपना सर जो है वो अकड़ा के बैठ जाता है और विसल करना शुरू कर देता है। तो मिसिस हिगिंस कहती है ये कहाँ के मैनर्स हैं, तुम क्यों विसल कर रहे हो, नाइस बनने की कोशिश मत करो, इस तरह बिल्कुल भी नाइस नहीं लग रहे। तो हेनरी हिगिंस कहता है मोम मदर मैं कब नाइस बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो बस विसल कर रहा हूँ। मिसिस हिगिंस कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम बात करो। कहता है तो मैं बात कर लूंगा ना। मिसिस हिगिंस बोलती है एक साथ बात और सीटी नहीं बजाई जा सकती, एक काम ही होगा दोनों में। फिर हिगिंस कहता है कि कहाँ है वो लड़की, क्या हम सारा दिन उसका इंतजार करते रहे, किधर है। मिसिस हिगिंस बोलती है कि तुम अच्छा बिहेव करना, मुझे अच्छे की उम्मीद है तुमसे कि तुम अच्छा ही बिहेव करोगे। तो हेनरी हिगिंस कहता है ठीक है मोम मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अच्छा बिहेव करने की। फिर एलाइजा डोलिटल आ जाती है, वो इसका हालचाल पूछती है, हेनरी हिगिंस का कलोनल पिकरिंग से सलाम लेती है और बैठ जाती है। हेनरी हिगिंस बोलता है तुम चलो मेरे साथ घर, क्या ड्रामा है ये अच्छी बात नहीं है, चलो मेरे साथ। तो वो इसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देती और एक नीडल निकाल के स्टिचिंग शुरू कर देती है। मिसिस हिगिंस बोलती है कि तुम किसी लड़की के साथ मजामत नहीं कर सकते और उसको इन्विटेशन नहीं दे सकते कि मेरे साथ चलो। हेनरी हिगिंस बोलता है मामा आप चुप रहो, इसको बोलने दो, ये जो बोलना चाहती है ना इसको बोलने दो और आप चुप रहो। तो फिर एलाइजा डोलिटल बोलती है, इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर बोलती है, हेनरी हिगिंस की तरफ ध्यान दिए बगैर, और कलोनल पिकरिंग से बात करती है। उसको कहती है कि आप बहुत अच्छे हो कलोनल पिकरिंग, आपने मुझे इस तरह इतना सिखाया, आपकी वजह से मैंने सीखा सब। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपने मेरे ड्रेसेस के पैसे दिए थे, आप वैसे ही बहुत ज्यादा सखी हो पैसों के मामले में, आप तो ऐसे ही पैसे दे देते हो। मैं जानती हूँ वो वक्त जब आपने पहली बार मुझको मिस डोलिटल कहा था, तब से मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा हो गया था जो आपने मुझे दी। आप मेरे लिए दरवाजा खोलते थे, मेरे साथ अच्छा बिहेव करते थे, आपने मुझे हमेशा एक लेडी ही समझा शुरू से ही। लेकिन हेनरी हिगिंस ने मुझे एक लेडी की तरह ट्रीट नहीं किया, इसने मुझे सिर्फ एक फ्लावर गर्ल ही समझा शुरू से ही। कलोनल पिकरिंग आपने मुझे मैनर्स सिखाए, बोलना और बात होती है लेकिन सीखना समझना वो और बात होती है, वो मैंने आपसे सीखा और समझा। कलोनल पिकरिंग कहता है कि एलाइजा ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट की लेकिन असल में तुम्हें सर हेनरी हिगिंस नहीं पढ़ाया है, उसने तुम्हें सिखाया है। फिर एलाइजा डोलिटल कहती है कलोनल पिकरिंग को कि आप मुझे ना मिस डोलिटल मत कहो, आप मुझे एलाइजा कह सकते हो अब, लेकिन मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि हेनरी हिगिंस मुझे मिस डोलिटल ही कहे। फिर वो बोलती है कि जैसे एक बच्चा एक मुल्क में आता है, वहाँ की जुबान सीखता है और जब वो मुल्क छोड़ देता है तो तब वो जुबान भूल भी जाता है कुछ दिनों में। इसी तरह से मैं आप लोगों के पास आई, मैंने आप लोगों से सीखा। टोटनहैम कोर्ट रोड पर मैं फूल बेचती थी, मुझे बोलना नहीं आता था कि जेंटलमैन और नोबल वुमेन कैसे बोलती हैं, मैं बहुत बुरा बोला करती थी। फिर आप आए, आपने मुझे मिस डोलिटल कहा, फिर हेनरी हिगिंस से और आपसे मैंने सीखा, बोलना सीखा। फिर मैं टोटनहैम कोर्ट रोड वाली गर्ल नहीं रही, मैं एक डचिस बन गई, मुझे बोलना आ गया, मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैं अपना पुराना लहजा, पुराना एक्सेंट, पुरानी लैंग्वेज भूल गई। अब मैं वही बोलती हूँ जैसा आप लोगों ने मुझे सिखाया है। तो जैसे ही मैं विम्पोल स्ट्रीट छोड़ के जाऊंगी, उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ भूल जाऊंगी जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है। पिकरिंग बोलता है क्या एलाइजा तुम हमारे साथ वापस नहीं आ रही, क्या तुम हेनरी हिगिंस को माफ नहीं करोगी। हेनरी हिगिंस गुस्से से उठ खड़ा होता है, माफी, ये मुझे माफ करेगी, होती कौन है ये मुझे माफ करने वाली, मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, मैं इसे कहाँ से कहाँ ले गया और अब ये मुझे माफ करेगी। मैं देखता हूँ हमारे बगैर ये कितने कुछ दिन जिंदा रह सकती है और कितने कुछ दिन सरवाइव करती है। फिर एलाइजा डोलिटल का फादर रूम के अंदर आ जाता है और बताता है कि मेरी शादी है आज सेंट जॉर्ज हैनोवर स्क्वायर में, ये एक चर्च का नेम। एलाइजा बोलती है एक आम सी लड़की से शादी करोगे आप पापा। तो पिकरिंग बोलता है कि इनको पूरा हक है किसी से मर्जी शादी करें जो इनकी चॉइस पर पूरा उतरे। फिर अल्फ्रेड डोलिटल कलोनल पिकरिंग को कहता है सर आप मेरे शादी में आएंगे क्या।
बड़ी खुशी होगी अगर आप आओगे। तो कॉलोनियल पिकरिंग कहता है ठीक है मैं आऊँगा। इसके बाद वो मिसिज हिगिंस कहती है क्या मैं भी आपकी शादी में आ सकती हूँ मिस्टर अल्फ्रेड डूलिटल। तो वो कहता है यकीनन आप भी ज़रूर आइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। वो कहती है मुझे 15 मिनट दो, मैं तैयार होके आई। फिर पिकरिंग बहुत मनाता है एलाइजा को कि तुम माफ़ कर दो हेनरी हिगिंस को और वापस आ जाओ, विम्पोल स्ट्रीट चलते हैं, तुम हमारे साथ ही रहो। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा फादर क्या कहेगा अब। फिर एक चांस मिलता है, हेनरी हिगिंस और एलाइजा डूलिटल अकेले होते हैं दोनों। जो कॉलोनल पिकरिंग और ब्राइड ग्रूम जिसकी शादी हो रही है यानी कि अल्फ्रेड डूलिटल, ये दोनों चले जाते हैं। फिर एलाइजा की और हेनरी हिगिंस की बहुत लंबी बहस छिड़ जाती है। हेनरी अपनी उसी बात पे अड़ा हुआ है कि वो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत जेंटलमैन है, और जो एलाइजा है वो एक आम सी लड़की थी, एक गली में रहने वाली फूल बेचने वाली कॉमन सी लड़की थी, और उसने उसको तब्दील करके एक डचेस बना दिया। फिर हेनरी शादी का टॉपिक ले आता है, तो कहता है कि तुम पिकरिंग से शादी कर लो। वो कहती है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, अगर तुम भी मुझे शादी का कहोगे ना तो भी मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, तुम्हें अपने काम से मतलब है, तुम मुझे जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, मुझे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते, हर टाइम मेरी इंसल्ट ही करते रहते हो। हाँ मैं शादी करूंगी तो एक बंदे से करूंगी जिसका नाम है फ्रेडी, वो मुझे बहुत सारे लव लेटर्स लिखता रहता है, तो मैंने उससे शादी करनी है। तो हेनरी हिगिंस को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, इतना मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम उस फ्रेडी से शादी करोगी। तुम्हें चाहिए तुम किसी बहुत आला शख्स से शादी करो, कोई इंडिया का गवर्नर जनरल हो या फिर आयरलैंड का कोई इस तरह से बड़ा कोई आदमी हो, उससे शादी करो। मैंने तुम्हें इतना नॉलेज दिया और तुम फ्रेडी से शादी करोगी, तुम एक मास्टरपीस हो मेरा, तो तुम फ्रेडी से शादी ना करो। लेकिन वो कहती है नहीं मैंने शादी करनी है तो फ्रेडी से ही करनी है। जिद में आ जाती है ना, लड़की है जिद तो करेगी। फिर इस बात पे भी बहस होती है हेनरी हिगिंस की और एलाइजा डूलिटल की। जब एलाइजा कहती है चलो ठीक है तुमने मुझे नॉलेज दे दिया, तुमने मुझे एक डचेस बना दिया, अब मैं भी कोई ना कोई काम कर लूंगी, मैं भी लोगों को पढ़ाऊंगी, तुम्हारी तरह टीच करूंगी, जो नॉलेज तुमने मुझे दिया फोनेटिक्स का वही मैं आगे दूंगी, और एक प्रोफेसर नीपियन जिसका नाम होता है उसके साथ मैं ज्वाइन कर लूंगी जॉब को और उसकी असिस्टेंट बन जाऊंगी। तो हेनरी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है ये कैसी बातें कर रही है तुम, मेरा दिया हुआ नॉलेज, मेरी स्किल, मेरी ट्रिक्स, मेरी रिसर्च तुम किसी और पर इन्वेस्ट करोगी, अब मेरे सारे राज किसी और को बताओगी। वो कहती है हाँ मैं ऐसे करूंगी, मैं पेपर में छपवा दूंगी ये सारा कुछ कि हेनरी हिगिंस ने एक फ्लावर गर्ल को एक डचेस में चेंज कर दिया। वो कहती है इस बात का मुझे अब पता चला है कि तुम्हें किस तरह से ट्रीट करूं हेनरी, ये पहले पता चलता तो पहले भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही डील करती, चलो मुझे पता तो अब चल गया ना। फिर हेनरी हिगिंस की मदर आ जाती है मिसिज हिगिंस, और एलाइजा को बोलती है क्या तुम रेडी हो। तो एलाइजा अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करती है और कहती है हाँ हाँ बस मैं रेडी ही हूँ। एलाइजा बोलती है मिस हिगिंस क्या प्रोफेसर हिगिंस हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो मिसिज हिगिंस कहती है नहीं, इसे चर्च नहीं लेके जाना, वहां पे जाके भी इसने गलतियां निकालनी है लोगों, क्लर्जी मैन या फिर जो प्राइस्ट होता है चर्च का उसकी जाके ये गलतियां निकालेगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन पर कमेंट करेगा, वहाँ इसके मैनर्स भी खराब ही होंगे, खराब तरह से बिहेव करेगा, बात करेगा लोगों से, तो इससे अच्छा ये घर ही रहे। तो हेनरी फिर अपने मूड में चुप करके बैठा रहता है। एलाइजा गुड बाय बोलती है और चली जाती है, और मिसिज हिगिंस भी चली जाती है, और हेनरी जो है वो अपने पुराने स्टाइल में बिल्कुल सेटिस्फाई होके सुकून से बैठ जाता है, और इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है। दोस्तों इस प्ले के मैंने 4 एक्ट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आज 5वां एक्ट भी पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसकी फुल समरी भी जल्दी मैं बना दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।